हाँ? तो कल मैंने बताया क्या क्या मिलता है। तो बुद्ध ने बताया सारिपुत्र को कि सुनो, इसको सुनने से क्या क्या प्राप्त होता है। बुद्ध ने अनंत जन्मों में, अनेक सत जन्मों में धर्म सुना है और सुनाया है। इसके पुण्य के प्रताप से ही बुद्ध को इतना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। इतना सुंदर कि बुद्ध के जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। इसलिए क्रिश्चियन के घर में भी जाएंगे, भारतीय क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, जहां से क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ, ईसाई धर्म, उनके घर में भी भगवान बुद्ध मिलेंगे आपको। क्योंकि भगवान बुद्ध तो सबके हैं ना, किसी एक धर्म वाले के नहीं, किसी एक जाति वाले के नहीं। भगवान बुद्ध सबके हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं। या सिर्फ ये आयोजक कहें, अजय जी कहें कि नहीं भगवान बुद्ध सिर्फ हमारे हैं, तो उनकी मोनोपोली नहीं है। आपकी भाषा में कहें तो बपौती नहीं है उनकी कि बुद्ध उन्हीं के हैं। बुद्ध सबके हैं। बुद्ध हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, जैन के भी हैं, ईसाई के भी हैं। बुद्ध सबके हैं। बुद्ध इतने सुंदर, आगे कथा भी सुनाऊंगा, कितने सुंदर, बड़े मार्मिक प्रसंग हैं। ये धर्म का श्रवण और श्रावण करने से भगवान को ये अलौकिक रूप उनको प्राप्त हुआ। इसलिए आप भी सुने और सुन करके धारण करें। तो क्या क्या प्राप्त होता है? कहा कि सुवर्णता, सुसरता, सुसंठाना, सुरूपता, आधिपत्य च परिवारो सब में तेन लभते। सुंदर रूप प्राप्त होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई सुंदर क्यों है, क्यों कोई सुंदर क्यों नहीं है? हाँ? सुवर्णता, सुंदर वर्ण प्राप्त होता है। वर्ण यानी रंग। तो चेहरे का रंग सुंदर, यानी सुंदर कैसा होता है? चेहरे का रंग साफ सुथरा होगा, गोरा होगा। और सिर्फ गोरा ही नहीं होगा, कल मैंने बताया सुंदर वर्ण तो होगा ही, वो वर्ण एकदम साफ सुथरा होगा। कोई उस पे फोड़े फुंसी नहीं होंगे, कोई दाग धब्बे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। शीशे की तरह से साफ चमकदार। सुवर्णता, सुसरता, सुंदर रूप और साथ ही सुंदर स्वर, यानी उसकी आवाज जो होगी, उसकी वाणी कैसी होगी? बहुत मीठी, इतनी मीठी कि कानों में शहद घोले। जैसे भी मीठी आवाज में आपने स्तुति सुना ना, जितना अधिक आदमी धर्म श्रवण श्रावण करता है, उतना अधिक उसको सुंदर स्वर प्राप्त होता है। तो सुंदर स्वर होता है, कर्कश नहीं होता। कितने लोग बोलेंगे तो ऐसे लगता है कि झगड़ा कर रहे हैं। मीठी वाणी भी बोलते हैं तो जैसे लगता है कि ये गाली दे रहे हैं, लगता है ना? क्यों? क्योंकि वाणी का ऐसा प्रभाव है जो पुण्यों से प्राप्त होता है। सुसंठाना, और क्या प्राप्त होता है? और क्या प्राप्त होता है? जो अंग होता है ना शरीर का, किसी अंग में कोई विकार नहीं होता। यानी शरीर न तो लूला होगा, न लंगड़ा होगा, न काना होगा, न आड़ा टेढ़ा होगा। किसी भी प्रकार का उसके शरीर में विकार नहीं होगा। एकदम शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। और
स्वरूपता, और उसका फिगर भी अच्छा होगा। आजकल फिगर मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं ना, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनका सौंदर्य अपने आप बना रहता है, कुछ भी करें चाहे न करें वो सुंदर लगते ही हैं। चाहे कितना भी क्रीम लगाएं चाहे न भी लगाएं तो भी सुंदर लगते ही हैं। और सुंदर कैसे लगते हैं? सिर्फ सुंदर वर्ण होने से नहीं, चेहरे की आकृति सुंदर होती है, बनावट अच्छी होती है, आंखें सुंदर होती हैं, अर्थात बनावट सुंदर होती है, नाक सुंदर होती है, कान सुंदर होते हैं, होंठ सुंदर होते हैं। ये जितने भी शरीर के अंग हैं स्वरूपता सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। हाँ, किसी किसी